हेलो स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि दर्पणों की पहचान कैसे की जाती है। पिछले कई वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि हमारे जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपने कैटेगरी पढ़ा समतल दर्पण और दूसरा आपने पढ़ा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में आपने समतल दर्पण की प्रॉपर्टी को पढ़ा, उसके बाद आपने गोली दर्पण को पढ़ा। तो गोली दर्पण भी आपका कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का, जिसमें से एक आपका था अवतल दर्पण और दूसरा आपका क्या था? उत्तल दर्पण। तो मिला जुला के हम ये कहें कि हमारे पास अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, तीन दर्पण हैं। अगर हम आपको उन तीनों दर्पण को आपके सामने ले आके रख दें और हम कहें कि अब बताइए कि इन तीनों दर्पण में से आप पहचान करिए कि कौन समतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है और कौन अवतल दर्पण है, तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? हम बताने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझिए। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताते हैं। दो तरीका है, दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं। जिसमें से एक तरीका आपका जो है बड़ा ही सामान्य तरीका है, बहुत ही समझिए एक सामान्य विधि है, एकदम जनरल मेथड है आपका, जिसको आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं और तुरंत आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और पहचान कर सकते हैं कि कौन सा आपका क्या है, कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा समतल दर्पण और कौन सा उत्तल दर्पण है। ठीक, इसको समझने से पहले थोड़ा सा पहले समझिए कि समतल, उत्तल और अवतल दर्पण का आकार कैसा था, उसका फिगर कैसा था। अगर आपने देखा होगा कि समतल, उत्तल और अवतल का जो फिगर था आपका, आपने समतल दर्पण को बनाया हुआ था ऐसे। ठीक, यहां पे आपने क्या कर दिया था, एक पृष्ठ को इसको कलई कर दिया था। इसको हमने कहा था कलई वाला भाग। ध्यान से समझिए, ये आपका क्या था? कलई वाला भाग। और ये आपका क्या था? परावर्तक तल। यानी यहीं इसी तल पर हमारी लाइट क्या होती है? इंसिडेंस होती है, गिरती है, आपतित होती है। ये आपका कौन सा दर्पण था? समतल दर्पण। ठीक, दूसरा जो आपका क्या था, आपने अवतल दर्पण को कैसे देखा था? इस टाइप का था। अवतल दर्पण हमने किसको कहा था कि जिसका परावर्तक तल क्या होता है? दबे हुए भाग में होता है। ये आपका क्या हो गया? कलई वाला भाग। और ये आपका क्या हो गया? परावर्तक तल। यानी आप देख पा रहे हैं कि परावर्तक तल जब आपका दबे हुए भाग में होता है तब आप इसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ये आपका क्या था? अवतल दर्पण। ठीक, दूसरी चीज आप देखिए, यहां पे एक आपका दर्पण क्या था? कुछ इस टाइप से आपने इस टाइप को ऐसे इसको पेंट किया हुआ था, ऐसे कलई किया गया था। इसको हमने नाम दिया था कलई वाला भाग। और ये आपका क्या है? परावर्तक तल। ठीक, हमने ये बताया कि परावर्तक तल जब दबे हुए भाग में होता है तो उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, और परावर्तक तल जब आपका उभरे हुए भाग में होता है, यानी परावर्तक तल जब आपका उभरा हुआ होता है तो उसको आप क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक, तो तीनों में आप यहीं से फिगर से आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से, अगर आप नहीं, आप दिमाग में आपके नहीं है, तो समतल दर्पण आपका क्या होता है? दोनों ही पृष्ठ इसके क्या होते हैं? समतल होते हैं, न कोई दबा होता है न कोई उठा होता है, एकदम प्लेन होता है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण। परिभाषा में भी हमने ये बताया था कि यदि किसी समतल पारदर्शी माध्यम के हम एक पृष्ठ को यानी एक साइड को पेंट कर दे तो वो क्या बन जाता है? समतल दर्पण। गोली दर्पण में आपके जब आते हैं तो अवतल दर्पण में हमने बताया था कि परावर्तक तल जब दबे हुए भाग में होता है तो उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण, और परावर्तक तल जब आपका उभरे हुए भाग में होता है तो आप क्या कहते हैं? इसको उत्तल दर्पण। तो इस तरीके से आप तीनों दर्पण को एक बार आप क्या करिए? रिकॉल कर लीजिए और समझ जाइए। फिर अब हम आपको बताते हैं कि हम दर्पणों की पहचान एक्चुअल में करते कैसे हैं। ठीक, तो दर्पणों की पहचान करने की हमारे पास दो विधि है, जिसमें से पहली विधि आपकी क्या है? पहली विधि है आपकी स्पर्शी विधि। यह स्पर्शी विधि का मतलब
हम क्या करेंगे, दर्पण को छुएंगे, यानी टचिंग मेथड। पहला आपका क्या है, स्पर्शी विधि, बाई टचिंग मेथड आप कह सकते हैं, बाई टचिंग मेथड। चलिए आप इसको कैसे पहचान सकते हैं कि आपका क्या है, कौन सा दर्पण है। टचिंग मेथड में हमने आपको बताया कि आप क्या करिए, उसको इमेज को पकड़ लीजिए, सॉरी उस दर्पण को क्या करिए, पकड़ लीजिए और उसको ऐसे क्या करिए, छुइए। आप देख पा रहे होंगे जैसे ये है आपका, इसको आप ऐसे पकड़ते हैं, इमेज को ऐसे छूते हैं, ऐसे ध्यान से समझिए। सपोज करिए आपका एक दर्पण आपने उठाया और दर्पण को उठाने के बाद आपने देखा कि पूरा एकदम प्लेन हमको लग रहा है, पूरा समतल लग रहा है, ये पूरी तरह क्या लग रहा है, ये समतल लग रहा है। ठीक, जब आपका समतल लग रहा है, जरा इमेजिन करिए समतल दर्पण में पूरा का पूरा पृष्ठ हमको क्या लगता है, एक समान लग रहा है। अभी हम नॉमेनक्लेचर नहीं करते, नाम नहीं बताते कौन कैसा है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को लेते हैं। हमने दूसरे वाले के लिए टच करना स्टार्ट किया। जैसे हम इसको टच करते हैं, हम ये देखते हैं क्या कि ये ऐसे जैसे टच करना शुरू करते हैं, बीच में से ऐसे उठता जाता है, फिर ये क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे। यानी हमारा हाथ क्या हो रहा है, बार बार बीच में क्या हो रहा है, उठ रहा है, बार बार बीच में क्या हो रहा है, उठ रहा है। और किस भाग को हम टच कर रहे हैं वो ध्यान देने की जरूरत है। हम कलाई वाले भाग को टच कर रहे हैं, कलाई वाले भाग के ऊपर क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। ये जो आपका कलाई वाला भाग है, आप इसको स्पर्श करिए, कलाई वाले भाग को। सपोज करिए ये आपका है, नीचे आपका परावर्तक तल है, ऊपर कलाई वाला भाग, कलाई वाले भाग को हम ऐसे स्पर्श करते हैं। जब हम कलाई वाले भाग को स्पर्श करते हैं, हम देखते हैं हर जगह हमको एक समान पृष्ठ नजर आता है। तो पहले हम एक समान पृष्ठ नजर आता है, उसको रख दिए। दूसरा वाला लिए हम देखते हैं कि जब हम इसको टच करने जाते हैं तो हम देखते हैं जब टच करते समय बीच में क्या होता है, कलाई वाला भाग हमको उठा हुआ दिखता है, फिर क्या होता है, नीचे हो जाता है। यानी हम देखते हैं कि बीच में कलाई वाला भाग उठा हुआ दिखता है, फिर नीचे हो जाता है, ऐसे उठा हुआ दिखता है, फिर क्या होता है, नीचे हो जाता है। बार बार ऐसे चेक करते हैं, हमको ये दिखता है कि इसमें जो था कलाई वाला भाग क्या हुआ था, उठा हुआ था। कलाई वाला भाग क्या था आपका, उठा हुआ था। फिर हम तीसरा वाला लेते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ये क्या से बाहरी बाहरी इसका क्या है, उठा हुआ है, और बीच में क्या है, ये दबा हुआ है, यानी इस टाइप का हो रहा है। इसमें हम देखते हैं यहाँ से जैसे हम इसको करते हैं, बीच में क्या होता है, दब जाता है, फिर इधर उठ जाता है, यानी इस टाइप से। कलाई वाला भाग आपका क्या है, यहाँ पे दबा हुआ है। पहले वाले में क्या था, एकदम समतल था। दूसरे वाले में क्या था, कलाई वाला भाग उठा हुआ था। तीसरे में आपका क्या हो गया, ऐसे। अगर आप यहां से देख पा रहे हैं तो बात को समझिए, इस बात को। यानी हम पहले वाले की अगर बात करें, पहले वाले की बात करें तो हमने कुछ इस टाइप से स्पर्श करा, ये इस टाइप से था, ये आपका कलाई वाला भाग है, हमने इस टाइप से स्पर्श करा। दूसरे वाले में क्या था, हमने इस टाइप से स्पर्श करा, इस टाइप से स्पर्श करा। ठीक, तीसरा वाला आपका क्या है कि हमने इस टाइप से स्पर्श करा। यानी आप देखें तो यहां पे एकदम समतल, यहां पे हमको उठा हुआ दिखाई दिया, यहां पे हमको दबा हुआ दिखाई दिया। तो जरा इमेज बनाइए, सॉरी दर्पण बनाइए। आप ऐसे पढ़ते थे तो समतल, आप ऐसे पढ़ते थे तो अवतल, और आप ऐसे पढ़ते थे तो क्या हो गया, उत्तल। यानी यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर समझना चाहें तो ये आपका कौन सा दर्पण होगा, समतल होगा। ये आपका कौन सा होगा, अवतल होगा। और ये आपका कौन सा होगा, उत्तल होगा, उत्तल होगा। ठीक, ये आपका है उत्तल दर्पण। ये किसने, किस प्रोसेस को आप स्पर्श कर रहे हैं, किस चीज को आप, किस भाग को स्पर्श कर रहे हैं, कलाई वाले भाग को स्पर्श कर रहे हैं। अब इसी में मान लीजिए हम कलाई वाले भाग को ना, परावर्तक तल को अगर स्पर्श करें,
अगर हम परावर्तक तल को स्पर्श करें, परावर्तक तल को अगर हम स्पर्श करें तो क्या होगा? सपोज करिए ये आपका क्या है, दर्पण है, कलाई वाला भाग हमने परावर्तक तल को स्पर्श करा, देख रहे हैं एकदम प्लेन लग रहा। दूसरा आपका क्या है, ये इस टाइप का है, इस टाइप का, आपने देखा परावर्तक तल को स्पर्श करा। नंबर 3 आप क्या कर रहे हैं, यहां पे परावर्तक तल को स्पर्श कर रहे हैं। यहां आप समझिए, आप ये आपका क्या होगा, तब समतल होगा। ये आपका क्या होगा, परावर्तक तल आप देख पा रहे हैं दबे हुए भाग में है, ये आपका क्या होगा, अवतल होगा। ठीक, हमको परावर्तक तल स्पर्श करते समय हमको महसूस होता है परावर्तक तल दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, यानी ये कौन सा हो गया, आपका अवतल हो गया। इसमें हम महसूस करते हैं परावर्तक तल आपका क्या हो रहा है, उभरता जा रहा है, यानी उठता हुआ जा रहा है, ये आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो इस तरीके से आप उसको किसी भी दर्पण को, 3 दर्पण को आपको दे दिया जाए, समतल, उत्तल और अवतल, आप उसको टच करके पता कर सकते हैं कि ये समतल दर्पण है, कि ये उत्तल दर्पण है, कि ये क्या है, आपका अवतल दर्पण है। ठीक, ये हो गया आपका। खाली डिपेंड ये करता है कि आप किस भाग को स्पर्श कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब आप कलाई वाले भाग को स्पर्श करते हैं तो समतल में तो स्थिति स्पष्ट है, चाहे हम कलाई वाले भाग को स्पर्श करें और चाहे हम परावर्तक तल को स्पर्श करें, हमेशा क्या मिलेगा, हमको एकदम एक समान पृष्ठ हमको देखने को मिलता। लेकिन कलाई वाले भाग को स्पर्श करने पर यदि हमको कलाई वाला भाग उभरा हुआ नजर आता है तब हम कहेंगे कि अवतल है, कलाई वाला भाग आपका दबा हुआ नजर आता है तो हम कहेंगे क्या, उत्तल है। लेकिन जब हम परावर्तक तल को स्पष्ट करते हैं, यदि आपको कलाई वाला भाग क्या करते हैं, आपका उभरा हुआ, यानी हम ये कहें परावर्तक तल दबा हुआ नजर आता है तो अवतल, और परावर्तक तल आपका उभरा हुआ नजर आता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तल। एक चीज आपका क्या हो गया, ये हो गया। दूसरी विधि जो है आपकी, दूसरी विधि जो है आपकी वो है प्रतिबिंब को देखकर, प्रतिबिंब को देखकर। ठीक, आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं वही सारी चीज। जब हम किसी दर्पण को स्पर्श, मतलब किसी दर्पण को स्पर्श करते समय यदि परावर्तक तल उसका एक समान है तो हम कहेंगे समतल दर्पण है। यदि स्पर्श करते समय परावर्तक तल दबा हुआ नजर आता है, महसूस होता है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, अवतल दर्पण है। यदि परावर्तक तल हमको क्या होता है, उभरा हुआ समझ में आता है तो वो क्या है, आपका उत्तल दर्पण है। इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, राइटिंग में लिख भी सकते हैं। दूसरी चीज हम आते हैं, दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर, बाई वाचिंग, या लिख सकते हैं बाई सीइंग इमेज। आप प्रतिबिंब को देख के कैसे पहचान सकते हैं? प्रतिबिंब को देखकर पहचानने के लिए आपको बहुत जरूरी होगा समझना कि आपने समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो नहीं समझ पा रहे तो एक बार समझिए। आप देख रहे होंगे कि हमने जब समतल दर्पण का गुण बताया था तो उसमें बताया हुआ था कि समतल दर्पण जो होता है आपका, समतल दर्पण जो होता है आपका, उसमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो सीधा प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, सीधा यानी आभासी प्राप्त होता है, और हमेशा प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी आप कहें समतल में आप बात करें, समतल में अगर आप बात करेंगे आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। ठीक, दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आप देखे होंगे हमने 6 स्थितियों को देखा था कि 6 स्थितियों में हम प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करते हैं। आपको प्रत्येक 5 स्थिति में
5 स्थिति में आपको मिला हुआ था कि प्रतिबिंब जो था आपका वास्तविक और उल्टा था, यानी 5 स्थिति में प्रतिबिंब आपका क्या था, उल्टा। यानी यहां पे क्या बनता है आपका, अगर आप अवतल की बात करेंगे, अवतल की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या था, वास्तविक उल्टा होता है इसका, एक पहचान। दूसरा आपका क्या था कि आपने एक स्थिति ऐसे भी देखी थी जिसमें सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था, जैसे आपका समतल दर्पण में प्राप्त होता है। ठीक, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था जैसे आपका समतल दर्पण में प्राप्त होता है। लेकिन समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब और अवतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब में बहुत अंतर था। इसमें भी आपको क्या मिला था, एक स्थिति में आभासी मिला था, सही बात, सीधा मिला था, यह भी सही बात, लेकिन वो वस्तु से बहुत बड़ा मिला था। वस्तु से क्या मिला था, बड़ा। आप देख पा रहे हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंसेस क्या है। समतल दर्पण में प्राप्त प्रतिबिंब आभासी सीधा है, बात बढ़िया, लेकिन वो हमेशा क्या होता है, वस्तु के बराबर। लेकिन जब भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त होता है आपका आभासी होता है, सीधा होता है, लेकिन वस्तु से बड़ा होता है। यानी अगर आपको 2 दर्पण दे दिया जाए, बताया जाए दोनों ही सीधा और आभासी हो, सीधा और आभासी हो, आप देख के पहचान सकते हैं कौन सा दर्पण उत्तल है, अवतल है, और कौन सा दर्पण समतल। हम तुरंत बता देंगे कि सीधा और आभासी दोनों में बनेगा, लेकिन जिसमें वस्तु के बराबर बनेगा वो समतल, और जिसमें वस्तु से बड़ा बनेगा वो ठीक अवतल। तीसरी चीज आपकी क्या है, यहां पे देखिए, उत्तल में भी क्या था आपका, उत्तल में भी आपका बना था आभासी सीधा, लेकिन साथ साथ क्या था, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक, ये होता है आपका क्या, ये समझने वाली चीज है। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, इसको आपको पूरी तरह से स्टडी किए हैं, तब आप बड़े आसानी से प्रतिबिंब को देख करके पहचान सकते हैं कि कौन सा दर्पण है। हमने क्या किया कि आपको एक दर्पण दे दिया और बताया कि उसका आपने देखा कि प्रतिबिंब उसका बन रहा है उल्टा, तो तुरंत आप देखेंगे उल्टा प्रतिबिंब किस में बनता है, अवतल में। आप कह देंगे क्या है, अवतल। फिर हमने आपको एक दिया और उसमें आपने देखा कि प्रतिबिंब बन रहा है सीधा। आप देख पा रहे हैं कि सीधा प्रतिबिंब समतल में भी बनता है, सीधा प्रतिबिंब आपका अवतल में भी बनता है, सीधा प्रतिबिंब आपका उत्तल में भी बनता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर सारे के सारे प्रतिबिंब सीधा बनते हैं तो तुरंत हम पहुंच जाएंगे उसके आकार पर। अगर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है तब कहेंगे समतल, अगर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है तो कहेंगे अवतल, और जब कहेंगे यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है तो कहेंगे उत्तल। बात समझ पा रहे हैं? यानी सबसे पहली चीज समझिए, पहली चीज आपको क्या देखनी है कि अगर प्रतिबिंब आपका उल्टा बनता है तो आप तुरंत कह देंगे, अगर वो उल्टा बनता है तो आप तुरंत कह देंगे वो कौन सा है प्रतिबिंब है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। लेकिन जैसे ही प्रतिबिंब आपका सीधा प्राप्त होता है तो आपको देखना पड़ेगा वस्तु के बराबर है कि वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा। अगर वो वस्तु के बराबर है तो समतल, वस्तु से बड़ा है तो अवतल, वस्तु से छोटा है तो उत्तल। इस तरीके से आप दर्पण को प्रतिबिंब को देख करके दर्पणों की पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक बार और समझिए कि यदि दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा है तब हम कहेंगे अवतल दर्पण है। यदि दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के बराबर है तो कहेंगे समतल दर्पण है। यदि दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा है तो कहेंगे अवतल है। यदि यदि दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा है तो कहेंगे उत्तल है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दर्पण को देख करके यानी प्रतिबिंब को देख करके पहचान कर सकते हैं कि कौन सा दर्पण है। एक तरीका और आप समझ सकते हैं, दो तो मेन होते हैं आपके, एक तरीका आप और ध्यान देंगे अगर, वो आपका जो होता है एक मेजरिंग मेथड है, यानी हम उसको नाप सकते हैं। किसी समतल पदार्थ है, सपोज करिए जैसे ये आपका डस्टर है,
ये आपका डस्टर है और ये आपके पास हो गए 3 दर्पण। एक आपका दर्पण ये हो गया, ठीक। एक आपका दर्पण क्या हो गया, ये हो गया, और एक आपका दर्पण क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। ये 3 आपके क्या हो गए दर्पण। ये आपका कलाई वाला भाग होता है। हम दर्पण को उठाते हैं और कलाई वाले भाग को क्या कर देते हैं, इस डस्टर पे ले आके रख देते हैं ऐसे। हमने ये देखा कि ये जो कलाई वाला भाग है आपका, हमने ये देखा कि ये जो कलाई वाला भाग है आपका, कलाई वाला भाग, दर्पण का जो कलाई वाला भाग है, इस डस्टर को पूरी तरह से यानी पूरे के पूरे पृष्ठ को क्या कर रहा है, पूरी तरह से पकड़ा हुआ है, यानी सबको स्पर्श करता है, पूरे पृष्ठ को स्पर्श करता है। यानी पूरे पृष्ठ को अगर टच करता है तो पूरे पृष्ठ को टच करने की संभावना किसमें है, इसमें है कि इसमें है कि इसमें। आप देख पा रहे होंगे इसमें। अगर वो पूरे पृष्ठ को टच करता है तो सिंपली आप यहां से चाहे तो एक फिगर बना सकते हैं। सपोज करिए आपने एक ऐसा पदार्थ लिया जो एकदम समतल है, डस्टर टाइप का आपका, आपने इसको ऐसे लिया और ले जाके उसको रख दिया। आप देख पा रहे पूरा टच करता है ये। जब पूरा टच करेगा तो आप समझ जाएंगे कौन सा दर्पण है, ये समतल। फिर आप क्या करते हैं कि उसी कलाई वाले भाग को, जैसे ये है आपका, फिर आपको ले आके इस पे रखते हैं ऐसे। अब जब आप इस पे रखेंगे तो इस टाइप का ऐसा आपका दिखता है, यानी बीच में ये स्पर्श करता है और किनारे किनारे नहीं। कलाई वाला भाग जो है आपका वो बीच में स्पर्श करता है, किनारे किनारे नहीं करता है। तब आप उसको कौन सा दर्पण नाम दे देंगे। यहां वाली स्थिति देखिए कुछ इस टाइप से, यानी इस फिगर को अगर आप ऐसे बनाए होते तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए ये एक तरीका देखिए आपका, जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका पृष्ठ हो गया जिसको हमने लिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इस पे ले आके एक समतल दर्पण को ऐसे रख देते हैं। कलाई वाला भाग आपका कहाँ है, नीचे। हम देख पा रहे हैं कलाई वाला भाग पूरी तरह से स्पर्श करता है, तो हमने इसका नाम क्या दिया, समतल दर्पण, ठीक। दूसरा आपका क्या है, आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, पृष्ठ है। ध्यान दीजिए ये आपका पृष्ठ है। हमने क्या करा, इस पे ले आके समतल दर्पण को रखा, सॉरी एक दर्पण को ले आके रखा। हम देख पा रहे हैं कि ये कलाई वाला भाग जो है खाली बीच में स्पर्श कर रहा, बाकी किनारे किनारे नहीं कर रहा है। बीच में स्पर्श कर रहा, किनारे किनारे नहीं कर रहा है, यानी आप यहां से देख पा रहे हैं तो ये क्या है, अवतल, ठीक। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे तो तीसरी चीज आप देखेंगे ये आपका क्या हो गया, ये पृष्ठ हो गया। अब यहां पे दर्पण को ले आके रख दीजिए, उसको क्या करते हैं, कलाई वाले भाग को आप ऐसे रख दिए। आप देख पा रहे हैं कि ये जो कलाई वाला भाग है आपका किनारे किनारे स्पर्श करता है लेकिन बीच में नहीं करता है, यानी ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। समझा नहीं, यानी कलाई वाला भाग अगर पूरे समतल पृष्ठ को स्पर्श करता है तो समतल दर्पण, बीच में स्पर्श करता है तो अवतल दर्पण, किनारे किनारे पर स्पर्श करता है बीच में नहीं करता है तो उत्तल दर्पण। तो इस तरीके से हमने आपको दर्पणों की पहचान कैसे करते हैं उसके 3 तरीके आपको बताए, ठीक। अब जो होगा आपका इन 3 तरीकों में आप देख पा रहे हैं कि एक तरीका आपका स्पर्शी विधि है, दूसरा आप इमेज को देखकर पहचान सकते हैं, प्रतिबिंब को देखकर, तीसरा आप चाहे तो प्रैक्टिकली सामान्य रूप से आप किसी भी समतल पदार्थ को लेकर के दर्पण को उस पर रख के आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप किसी बेंच पे बैठे हुए हैं, बेंच पर भी रख के आप उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपका दर्पणों की पहचान करना का जो दर्पणों के पहचान करने की जो विधि थी समाप्त हुई। तब तक के लिए थैंक यू।